हमारा पूरा का पूरा जीवन जिए कैसे, इसे खोजने में बर्बाद हो जाता है, जो कि सारी ऊर्जा को आपसे ले लेता है। जो ऊर्जा जीवन के रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाने के लिए जरूरी होती है। जीवन के बारे में सोचने में कितनी भयानक ऊर्जा बर्बाद होती है, और वही ऊर्जा तो है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, ना कि केवल शारीरिक ऊर्जा की। ऊर्जा समस्या से निपटने के लिए, जो भी समस्या हो, एनलाइटनमेंट की समस्या हो, आप उससे निपट ही नहीं सकते। आप सभी की व्याख्याओं को निगल जाते हो, विश्वास करने लग जाते हो। आप अपना आत्मविश्वास उस बंदे पर रखते हैं और सोचते हैं कि वो एनलाइटेंड है या एनलाइटेंड करने जा रहा है, पर हमें खुद से पता करने के लिए हमारे पास ऊर्जा ही नहीं रहती। मैं ऐसे पर्यावरण में पैदा हुआ जहाँ हर कोई पुनर्जन्म, भविष्य का जन्म की बातें करते थे। कोई खुद को सम्राट अशोक कहता तो कोई दूसरा कोई। उन्होंने सारे महान ऐतिहासिक लोगों के नाम खुद के लिए रख लिए थे। तो वह अभी इस क्षण क्या है? जब तक कि हम अभी को, वर्तमान क्षण को नहीं खोज लेते, क्या है अभी जिसका पुनर्जन्म होगा, जो पहले वहाँ था, ये आपको खोजना होगा। मैं तो कह सकता हूँ कि वहाँ भविष्य में या अतीत में कोई जीवन नहीं है, यही है जो है। अगर यही है जो वहाँ है, तो इतने दिन जो आपने मेहनत की, कष्ट उठाया, पीड़ा से आप गुजरे, उस सब का अब अंत होगा। अगर इतना ही है वहाँ और कुछ है ही नहीं, तो आप फिर क्या करोगे? आप कुछ कर सकते नहीं। फिर आपके पास भयानक ऊर्जा, समय बचा रहता है, जिसमें से आप बेहतर से बेहतर निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी ये भारत के ऋषि थे, वो इतने साल तपस्या क्यों करते बैठते? क्योंकि उन्हें अप्सराओं के साथ संभोग करना था, बस। पर वो आपको ऐसा नहीं बताते। हिंदुओं का नर्क ईसाइयों के नर्क से बेहतर है, लेकिन आप लोगों को केवल कुछ चालबाजियां सिखाते हैं। असली हिंदुत्व तो पागलपन है। मैं वहाँ पला बड़ा हूँ, इसलिए जानता हूँ। छोड़ो, जाने दो। आप दिन में सोच रहे हो, सपने देख रहे हो, इसलिए आप रात में सपने देख रहे हो। वह बिना विचार के होने की मांग है, इसलिए नींद है, जो कि कुछ मिनटों के लिए ही होती है। बाकी समय तो आप सपने देख रहे होते हो। आपको इतने घंटे सोने की जरूरत नहीं। तो क्या वह कोई भी ऐसा क्षण, ऐसा पल होता है जब आप सोच नहीं रहे होते? शायद वह नहीं है। आपको इसे देखना होगा। वह कोई क्षण नहीं जब विचार करना मौजूद ना हो। आप हो सकता है 10 अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हो, पर वह बिना सोचने के एक भी लम्हा नहीं होता। ठीक है, वह तो कोई समस्या नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब आप अपने विचारों का इस्तेमाल कोई परिणाम हासिल करने के लिए करने लग जाते हो। नहीं तो विचार वहाँ है या नहीं है, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। आप विचार का इस्तेमाल कुछ परिणाम पाने के लिए कर रहे हो, चाहे वो भौतिक परिणाम हो या आध्यात्मिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वह एक सुरक्षा यंत्रणा है। सुरक्षा के खातिर आप विचार का इस्तेमाल करते हो, जिस कारण वह हिंसा की शुरुआत
हो जाती है। दो चीज़ों में संघर्ष होना शुरू होता है, इसलिए हमारे आसपास सभी तरफ संघर्ष, युद्ध चल रहा है। कैसे फिर ये दुनिया शांतिपूर्ण होगी जब आप अपने भीतर ही अशांत है? युद्ध से शांति ले आना असंभव है और आपकी सारी ध्यान की प्रक्रियाएं युद्ध है, लगातार युद्ध। जब आप पूरी तरह से थक जाते हो, ऊर्जाहीन हो जाते हो, तो उसे ही आप शांति कहने लग जाते हो। शांति का क्षण, और फिर से ये शुरू हो जाता है। ये सारी तकनीकें आप जानते हो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप अपने विचारों का इस्तेमाल करते हैं कुछ पाने के लिए। कोई लक्ष्य, भौतिक या आध्यात्मिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें आप कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन आपको आशा है कि किसी दिन आप इसे कर लोगे। खुश रहने के लिए आप विचारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे मैं खुश रहूँगा, हमेशा खुश। तो हमेशा खुश रहने के लिए आप कर क्या रहे हो, वही मैं पूछ रहा हूँ बस। तो और अगला है कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है। देखिए, आप कुछ हासिल करते हैं, पा लेते हैं, तो खुश हो जाते हैं। अगर जो आपको चाहिए नहीं मिल पाता, तो आप दुखी हो जाते हैं। तो कितनी चीज़ें हैं जो आपको पानी है, ये चलते ही जाता है, असीमित चलते ही जाता है। आपको स्वर्ग चाहिए, आपको भगवान चाहिए, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, जो कि परम खुशी है, आनंद है। अगर मेरे पास वो हो तो मेरी ये सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन अगर ये अभी यहाँ नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। ये लक्ष्य है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपको इसके लिए कुछ करना पड़े या नहीं। ये सवाल खड़े होते हैं केवल लक्ष्य के कारण कि साधना ज़रूरी है या नहीं। अगर लक्ष्य ना हो तो कोई गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आप एक जीवंत मनुष्य हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं जीवन को समझने के लिए। अगर आप इसे नहीं समझ सकते हो तो फिर कौन है जो इसे समझता है? आप मुझे बताओ। जो कुछ भी मैं आपको बताऊं, कोई धारणा आपको दे दूं, वह मृत है, मरा हुआ है, जो जीवन को स्पर्श नहीं कर सकता। अगर आप खुद को नहीं समझ सकते हो तो ये कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा आपको समझने में मदद करे? आप खुद को समझने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो आप देखते हो वह ज्ञान है जो आपको उस बारे में बता रहा है कि आप पापी हो। ये क्या बकवास चल रही है? क्यों आप पापी हो? भारत में भी यही कहानी है। आप मंदिर में जाओ और वहाँ गोल गोल घूमो, तो आपका अज्ञान पाप है। आप क्यों खुद को पापी कह रहे हैं? क्योंकि आप अज्ञानी हो। आप खुद की ओर उस नज़र से देखते हो जिसकी बात ये लोग करते आए हैं। अगर वो बात वहाँ ना हो तो आपके पास खुद को देखने का कोई मार्ग नहीं होता, और आप खुद को देखना चाहते भी नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कुछ है ही नहीं। जानने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बस समय की बर्बादी है। आप एक मशीन हो, बस एक बंदर। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। 45 मिनट काफ़ी है। विचार तबाही लाने वाला होता है। तबाही, ना केवल शारीरिक रूप से, बल्कि
उत्तरोत्तर उस हर चीज के लिए जिसे इंसान ने हमारे लिए बनाया है। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। आप अस्तित्व में किसी विचार के जरिए होते हैं, ज्ञान के जरिए, नहीं तो आप अस्तित्व में होते ही नहीं हो। वो क्या है जो आपको बताता है कि ये आपका हाथ है? ये हाथ आपका है। अगर आप मुझसे पूछो कि ये हाथ किसका है, तो मैं कहूँगा हाँ ज़रूर ये हाथ मेरा है। लेकिन देखिए, इसमें शामिल है कि कोई अस्तित्व, कोई इकाई वहाँ है जिसका ये हाथ है। लेकिन वो इकाई है कहाँ? वह इकाई, वह अस्तित्व ज्ञान है जो आपको अब तक बताया गया है। मैं आता है और जाता है। जिस क्षण आप पहचानते हो कि वह मोमबत्ती जल रही है, वही मैं है। वह दूसरा कोई मैं नहीं है। अब उसमें भी बहुत है कि ये मेरी मोमबत्ती है, आपकी नहीं। पर मूल रूप से मैं एक शब्द है, एक वचन सर्वनाम है जो किसी एक के लिए इस्तेमाल होता है। मैं करता हूँ या तू करता हूँ तो ये उबाऊ लगता है, तो मैं कभी कभी कहता हूँ वक्ता, या फिर जो बोला जा रहा है। पर ये ज़्यादा अहंकारपूर्ण है, उबाऊ है। एक स्वामी थे, रामदास। मुझे लगता है 63 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ अभी भी है, बड़ा आश्रम है। उनकी माँ अभी भी है, बड़ा आश्रम है। तो वे खुद को हमेशा रामदास के नाम से पुकारते थे। रामदास आपसे मिलकर खुश हुए। रामदास आपको आश्रम में घुमाना चाहते हैं। ये क्या है? क्या आप सीधा सीधा मैं का इस्तेमाल नहीं करते? ये बड़ा घिनौना लगता है। रामदास को खुशी है कि वह आपको खाने पर आमंत्रित कर रहा है। ये क्या मूर्खता है? वो साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा अहंकारी, स्वकेंद्रित है। आप वह साबित क्या करना चाहते हो कि मैं वहाँ मौजूद नहीं है? ये मैं वार्ता के लिए है। मैं का इस्तेमाल बहुत बार करता हूँ। इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये बस एक वचन सर्वनाम है। मैं, तू, ये, वो। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। आपको चाहिए क्या? मैं रात भर यहाँ बैठकर चर्चा कर सकता हूँ। आपको क्या चाहिए? मैं गाना नहीं गा सकता। यही मेरा गाना है। मैं मेरा गाना गा रहा हूँ। आपको राग नहीं आता, आपको धुन नहीं पता, बोल नहीं पता, तो ये शोर जैसा लगता है। और इस शोर की आपको जीवन भर की आदत पड़ी है। सुनना सुनना सुनना। दुख कोई इजाद नहीं है सर। वहाँ दुख का ना कोई अर्थ है, ना कोई रहस्य है। मैं शारीरिक दुख की बात कर रहा हूँ और आप किसी दूसरे दर्द की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ जो आपको चाहिए, ना मिलने का दुख, अपने लक्ष्य तक ना पहुँच पाने का दुख, उसी के बारे में आप बात कर रहे हो। आपने मानसिक दुख शब्द का इस्तेमाल किया। मैं शारीरिक दुख की बात कर रहा हूँ। सब कुछ शारीरिक है। तो हम दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। और ये शारीरिक दुख भी धार्मिक लोगों ने आपसे कहा है कि आपको दुख सहना चाहिए। ये धार्मिक गुण के संकेत है। संपूर्ण धर्म ही दुख की नींव पर खड़ा किया गया है। आपको स्वपीड़न समझ नहीं आ रहा। आप स्वपीड़कवादी हो। आप दुख का आनंद लेते हो और उसे नैतिकता बताते हो। आप गरीबी में जी रहे हो और उस गरीबी को नैतिकता बता रहे हो, जिस कारण आप
कभी खुद को उस गरीबी से आज़ाद नहीं करना चाहोगे। तो ये सारे धार्मिक लोगों की चालबाजियाँ थी कि आपको हमेशा के लिए जहाँ आप हो वही रखा जाए। तो वो दूसरा दुख क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? तथाकथित मानसिक दुख कहे जाने वाला शरीर पर प्रभाव डाल ही रहा है। शरीर आपके परमानंद में कोई रुचि नहीं रखता। शरीर मज़े में कोई रुचि नहीं रखता।